अब उसका पेमेंट या तो हमने एक ही बार पेमेंट कर देंगे या फिर उसको हम इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो भैया वो तो कहेगा भाई धीरे धीरे पैसे दे रहा है तो भैया ब्याज भी चाहिए मुझे। अगर तू इकट्ठा मुझे पैसे देगा तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, वहां से प्रॉफिट आएगा, तो मुझे ब्याज भी चाहिए, तो लो भाई ब्याज भी आ जाएगा। अच्छा इस प्रकार एक और है सेक्शन 37, अगर बोल दे कि भाई यूज सेक्शन 37, तो भाई आपको बताया था मैं 37 पार्ट 1 के अंदर, है ना। तो दो अप्रोच लगा के दो ऑप्शन 6% के हिसाब से, तो दूसरा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और क्लास 12 के बच्चों, आज आपके लिए मैं अकाउंट्स में डेथ ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। एक बार में ही क्लियर कंसेप्ट, एक बार में क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 को देखो, वो देखने के बाद पार्ट 2 देखो, तभी समझ में आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक क्लियर है। और आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, राइट। दूसरी बात कि वीडियो को शेयर जरूर करना भाई साहब, ताकि आपके अपने दोस्तों को भी इस चीज के बारे में पता हो, उनका कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। मेन चीज है कंसेप्ट को क्लियर करना। बेटा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी चुटकियों में करोगे आप। चलो शुरू करते हैं। पार्टों में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्या होता है नहीं होता सब सीखेंगे, तमाम चीजें। जर्नल एंट्री करना हम सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव अकाउंट होता क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों, एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्या होता है। देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ आप, है क्योंकि मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूं ना, इसलिए। एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि जब पार्टनर डेथ हो जाता है प्यारे बच्चों, तो हमने डेथ कैपिटल अकाउंट बनाया था, राइट। उसमें हमारा बैलेंस फिगर आता है जो कि हमें पे करना है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर। अब उसको पेमेंट करने का जो भी मेथड है, कैसे कैसे हमने पेमेंट करा, वो सब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम शो करते हैं। अब उसका पेमेंट या तो हमने एक ही बार पेमेंट कर देंगे या फिर उसको हम इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो भैया वो तो कहेगा भाई धीरे धीरे पैसे दे रहा है तो भैया ब्याज भी चाहिए मुझे। अगर तू इकट्ठा मुझे पैसे देगा तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, वहां से प्रॉफिट आएगा, तो मुझे ब्याज भी चाहिए, तो लो भाई ब्याज भी आ जाएगा। अच्छा इस प्रकार एक और है सेक्शन 37, अगर बोल दे कि भाई यूज सेक्शन 37, तो भाई आपको बताया था मैं 37 पार्ट 1 के अंदर, है ना। तो दो अप्रोच लगा के दो ऑप्शन 6% के हिसाब से, तो दूसरा भी है। तो वो चीजें क्वेश्चन में जरूर आ जाता है। तो पहली बात सर, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए भाई साहब, इधर आता है बाय डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना उसे पेमेंट करना है। सर कहां से आएगा ये, तो देखो प्यारे बच्चों, भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेथ मैंने बताया था, सब कुछ बांटने के बाद जो आता है बैलेंसिंग फिगर, जो ये आता है आपका बैलेंसिंग फिगर 500 रुपए, इसी 500 को हम ट्रांसफर कर देंगे आपके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब पेमेंट इधर इतना हमें करना है फाइनल, जो पेमेंट करेंगे इधर टू बैंक में, इधर टू बैंक में। इंटरेस्ट अगर है तो सर इंटरेस्ट इधर आएगा, फिर जो बैलेंसिंग फिर बचा वो बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा, सीडी की चला जाएगा यहाँ बीडी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी पे हम बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि हैवी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले की बात, ये जो क्वेश्चन है बेटा इंपोर्टेंट को बता रहा हूं मैं, क्योंकि 2019 में आया हूं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन है एबीसी एक पार्टनर है और शेयरिंग रेशियो 3:2:1, राइट। सी जो है वो उसका मृत्यु हो गया 30 जून 2016 को, और सारा अननेसेसरी देने के बाद हिज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस 70,600, मतलब भैया उसका बैलेंसिंग फिगर जो बना 70,600 बना, ठीक है। एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600, उसे पे कितना कर गया 10,600, 1 जुलाई को पे कर दिया गया, ठीक है। बैलेंस जो बचा बेटा उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया गया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांट दिया गया, और पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 30 जून 2017 को हम देंगे विद इंटरेस्ट रेट 10 रुपए % के हिसाब से, ठीक है, ठीक है जी। और फर्म जो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है भैया, इसी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना। ओके, बात करते हैं सर एग्जीक्यूटिव अकाउंटिंग, ठीक है। चलो पहली बात बताओ मुझे, सी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, आपको पूरा नाम लिखना है, मतलब आपको पूरा नाम लिखना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, आधा अधूरा नाम मत लिखना। यहां आ जाएगा आपका डेट,
और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा इसका अमाउंट। ठीक है, ये होता है सर डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। सेम प्रोसेस इधर कर देंगे सर, डेट, पर्टिकुलर और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब देखो भाई 22C कैपिटल अकाउंट 70,600, क्या डेट था भाई, बड़ा था जब ये 30 जून 2016, 30 जून 2000, 30 जून 2016 को। ठीक है, अब देखो इसको पेमेंट जो करा गया टू बैंक अकाउंट में 10,600 का पेमेंट करा गया। कब करा गया पेमेंट वो देख लो आप, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 को, 16 17 तो कहने का नहीं है। 1 जुलाई 2016 को 10,600 दे दिया गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पहले बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब सर जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 70,600 देना था, 10,600 दे दिया, बैलेंस कितना बचा? पहले तो 60,000 बैलेंस बचा और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में उसने बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कितने कितने का? 20-20 हजार का। पहला इंस्टॉलमेंट 30 जून 2017 को जाएगा और 10% के हिसाब से देगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कि सर 2016 को 30 जून 2016 को उसका इतना था, इतना हमने पेमेंट कर दिया। और पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा उसका? 17 में जाएगा नहीं जाएगा? पहला इंस्टॉलमेंट 17 में जाएगा। ठीक है, जाएगा। तो मुझे आप ये बताओ कि उसका जो है इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे। इस फॉर्म को पहले हम बंद कर देते हैं। तो हमारा 31 मार्च 2017 को हम वहां तक का इंटरेस्ट कितना होगा? सर वहां तक का इंटरेस्ट में बात करूं तो सर बैलेंस जो बचा है वो 60,000 बचा है आपको अभी देने को लिए। 60,000 का 10% और कितने महीने सर आप चेक करिए ना, जून से आपका जुलाई है ना, जुलाई को दे दिया ना, जुलाई। हाँ तो भाई जून से आएगा ना, 30 जून 2016 को उसका कैपिटल बनाएगा, पेमेंट मार दिया देने को। तो मेरे पास में भाई कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। वाह, 9 मंथ का इंटरेस्ट। अगर मैं 9 मंथ का इंटरेस्ट भी जोड़ूं कैलकुलेट करके, सर 4500 कितना आ गया भाई साहब? 4500 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखो, अब बैलेंसिंग फिगर जो आएगा टू बैलेंस सीडी जो आएगा आपका 31 मार्च 2017 को कितना आएगा? तो पहले कर लो टोटल। सर इसका अगर टोटल करते हैं हम तो 70,100 नहीं 75,100। ठीक, और सर इधर भी 75,100 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 75,100 में से माइनस कर दीजिए 10,600, तो सर 64,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये सीडी सर हम ट्रांसफर मार देंगे 1 अप्रैल 2017 में बाय बैलेंस बीडी 64,500। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब सर बात करते हैं हम इसमें, अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए और यहाँ पे हम पहला इंस्टॉलमेंट उसको हम पे कर देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे, राइट। चलो करते हैं पहला इंस्टॉलमेंट पे। अब देखो 30 जून 2017 को पहला इंस्टॉलमेंट जा रहा है। ठीक है, 30 जून को यहाँ लिख देते हैं, 30 जून 2017 को पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा टू बैंक अकाउंट के अंदर। कितना रुपए? 20,000 जाएगा। प्लस इंटरेस्ट की बात करूं तो भाई इस जो है ये वाला जो 60,000 का जो इंटरेस्ट है 4500, यहां भी तो पे करना ही पड़ेगा आपको। ये भाई इस साल आप ड्यू करे हो, पेमेंट तो आप अगले साल करोगे उसे, हाँ ना, बोलो बिल्कुल करना पड़ेगा ना भाई। अब बात करते हैं हम, क्या सर 30 जून तक में भी तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ना भाई? अप्रैल से जून तक भी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो बाई इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा सर? 60,000 पे। कितने अमाउंट पे?
60,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं है। 60,000 रुपये कितना आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए ना, 10% के हिसाब से और 3 मंथ के हिसाब से तो 1500 आ गया। ठीक है, तो ये 1500 भी इंटरेस्ट इस पे आ जाएगा। ठीक, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब सर 31 मार्च 18 को भी यहाँ तक भी एक इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब, 60 में 20 चला गया तो कितना बचा, 40,000 बचा। 40,000 पे 10% और कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो भाई 40,000 पे 10% हो गया 4,000, 9 महीने का मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड बाई 12, 3,000। अब टोटल यहाँ पे जो जाएगा वो चला जाएगा पहला में 26,000 चला जाएगा। ठीक है, अब 31 मार्च 18 को जो यहाँ पे बैलेंस सीडी बचेगा वो कितना बचेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कर। देखो क्वेश्चन जो है ये आराम से समझने वाली चीज है, आराम से, बहुत प्यार से करो भैया। टोटल इसका भी कर दो टोटल। टोटल में बात करो तो 3,4500, 64,500 प्लस 4,500 कितना आ गया, 69,000। इधर भी कितना आ जाएगा, 69,000। 69,000 में से हम माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, 69,000 में से माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो 26,000, तो 43,000 इसका बैलेंस सीडी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब इस 43 को आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दो। क्या कर दोगे आप, ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे सर, यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। 1 अप्रैल 18 को, डेट सॉरी 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, है ना, बोलो। बैलेंस बीडी कितना आ गया, 43,000। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इंस्टॉलमेंट आएगी 30 जून 2018 को टू बैंक अकाउंट में आप पैसा जाएगा, तो 20,000 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इंटरेस्ट कौन सा वाला, ये वाला इंटरेस्ट। भाई अभी 40,000 है ना, 40,000 पे इंटरेस्ट इतना है ना, तो ये 3,000 जाएगा। अच्छा, अभी देखो आप जब 30 जून 2018 को दोगे तो बाई इंटरेस्ट भी लगेगा कुछ ना कुछ, है ना, बोलो। यहां से यहां तक कितने महीने का इंटरेस्ट, 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट 3 मंथ का कितना जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी बात भाई 1,000 ये आ जाएगा। अच्छा, और चीज देखो ना, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो वहां तक का भी तो इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट, है कितना बचा है, अभी पहला इंस्टॉलमेंट गया है ना ये, तो 20,000 बचेगा ना, 9 महीने का। ठीक है, तो 20,000 पर 9 महीने का निकाल लो, 2,000 और 2,000 1,500। चलो अब यहाँ जो पहले तो 3,000 ये वाला आ गया, और इस साल का यहाँ तक का जो पेमेंट है वो उसमें 1,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो सर 24,000 इसका फाइनल पेमेंट चला। ठीक है, अब 31 मार्च 2018 आया, 19 ये बेटा 19, चलो 19 में देखो, यहाँ पे आपका टू बैलेंस सीडी आएगा, टू बैलेंस सीडी आएगा। अब कितना बैलेंस सीडी आएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ टोटल, सिर्फ टोटल करना होगा। चलो टोटल कर दो भाई। टोटल में है हमारा 43, 44, 45,500, यहाँ पे जाएगा 45,500 और इसमें से माइनस कर दो 24, तो 21,500। अब यही सीडी 1 अप्रैल 2019 को बाई बैलेंस बीडी में आ जाएगा 21,500। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
बताओ भाई बच्चों, आ रहा है ना? ठीक है। अब फिर पेमेंट हम कर देंगे 30 जून 2019 को टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट में कितना जाएगा सर? 20,000 हो जाएगा, है ना? प्लस प्लस ये वाला इंटरेस्ट भी 20,000 पे था, वो भी जाएगा 1500। अच्छा सर, 30 जून तक इस साल में हमारा 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा 3 महीने का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट सर? 20,000, सॉरी 20,000 बचा था और 10% के हिसाब से और 3 मंथ का कैलकुलेशन लगा दो, 500 सर। तो सर ये 500 भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो मेरे भाई ये बताओ ये कितना पैसा जाएगा उसको? सर 22,000 जाएगा। अब सर एक काम करो, टोटल कर लो। और हमने सर टोटल करा, हमने क्या करा? टोटल करा। ये कितना आया? 22,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 22,000। कोई बैलेंस फिगर आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। मतलब फाइनल पेमेंट कितना हो गया? 22,000 हो गया। समझ में आया नहीं है कहानी? तो इस हिसाब से एग्जीक्यूटिव अकाउंट आपका कंप्लीट। यहाँ पे जो बच्चे दिक्कत करते हैं ना प्यारे बच्चों, जो बच्चे दिक्कत करते हैं वो दिक्कत ये करते हैं, मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या करते हैं। जैसे कि हमने इंटरेस्ट यहाँ लगाया, लगाने के बाद बैलेंस शीट आ गया बीडी में, फिर हम पेमेंट करेंगे पहला इंस्टॉलमेंट 20,000। और इंटरेस्ट जो यहाँ का ये वाला खेल है कि भाई इसे बीच में डेट में है तो जिस डेट को पेमेंट कर रहे हो वहां तक का भी इंटरेस्ट लगाओगे, उसके बाद वो इंटरेस्ट लगेगा जहां फर्म बंद हो रही है वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा, राइट? अब बात आती है सर बैंक में इस साल में इंटरेस्ट कितना देगा उस पार्टनर को? तो 20,000 इंस्टॉलमेंट देगा, 20,000 पे। अब देखो 20,000 इंस्टॉलमेंट देगा और पहले वाला अमाउंट का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो देगा। इस महीने कितना यूज करा उसने उस पैसे का, इस महीने पेमेंट तक, अप्रैल से लेकर पेमेंट तक वो दे देगा। काम खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब जो अगला आएगा उसमें देखो यहां से यहां तक का वाला ये वाला इंटरेस्ट दे देगा, ठीक। और फिर जो पेमेंट करने तक का जो यूज करा है वो अमाउंट दे देगा, पेमेंट करने तक का यूज का अमाउंट दे देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीजें होती है नया चीजें। अब आइए हमारे पास आता है जनरल एंट्री। सर जनरल एंट्री दैट पार्टनर का हम कैसे करेंगे? जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो बात यह है कि जनरल एंट्री की, भाई जनरल एंट्री कैसे होगी प्यारे बच्चों, समझो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। भाई देखो मैंने कुछ ना एंट्री लिखी है, राइट? इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। भाई एक राम दैट पार्टनर है उसकी बुक्स में जनरल एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट ऑफ सस्पेंस है मेरे प्यारे बच्चों। जनरल एंट्री जो ध्यान में रखना है, जो आपने अकाउंट बनाया था उसको मैम रखो और जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी। सर वो कैसे? एक काम मैं आपको यहां पे ऐड करके, चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो राम का जो हमने कैपिटल अकाउंट उसका बनाया दैट का, है ना? जब जैसे हम बनाते हैं तो इधर क्या आता है? क्रेडिट, इधर क्या आता है? डेबिट, राइट? इधर की साइड में अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, जो भी है तमाम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट, ठीक है। प्रॉफिट सस्पेंस किधर दिखाते हैं? इधर दिखाते हैं सर, ये लो भैया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चीजें देखो, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट की जनरल एंट्री करनी है। एक काम बताओ मुझे, यहाँ देखो राम कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो ये क्या बाय वाले सारे होता है डेबिट। तो सर सिंपल एंट्री हो गई, ये लो इसकी एंट्री क्या हो गई? पहली चीज की एंट्री इसकी, सर भाई दोबारा बता देता हूँ, देखो प्रॉफिट लॉस डेबिट में है और एक इसमें है क्रेडिट में है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 में आ जाएगा राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो इंटरेस्ट कैपिटल इधर दिखाते थे ना, हाँ ना बोलो, बाय आईओसी, हाँ ना बोलो, यहां दिखाते हैं ना। तो क्या हो गया? ये डेबिट और 2 में क्या आ जाएगा? ये लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में क्या आ गया? राम कैपिटल अकाउंट। चलो जी तीसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ड्राइंग क्या दिखाएंगे भाई साहब? इधर दिखाएंगे 2 आईओडी, हाँ ना बोलो। तो ये डेबिट पे आ जाएगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 आईओडी, हाँ ना बोलो। आप फुल फॉर्म लिखना भाई, गुडविल ट्रांसफर, गुडविल
ट्रांसफर। तो गुडविल अगर ओल्ड हो तो कैसे होगा, न्यू हो तो कैसे होगा। अगर ओल्ड होता है गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल होता है तो इधर आ जाता है ना भाई साहब, टू गुडविल के नाम से आ जाता है ना, और ओल्ड रेशियो में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, राम डेबिट में हो जाएगा और टू गुडविल हो जाएगा। तो चौथी एंट्री हमारी है भाई, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हाँ ना बोलो, गुडविल अकाउंट। लेकिन कौन सी गुडविल है ये, ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो में चले जाएगा। लेकिन सर अगर न्यू गुडविल हो, तो मैंने अभी बताया था न्यू गुडविल होता है तो इधर बांट देते हैं ना, बाय प्रीमियम जो भी गुडविल है। अगर राम है तो जो बचे हुए पार्टनर वालों, श्याम होगा और राजू होगा, वो पार्टनर देंगे कौन से रेशियो में देंगे, ग्रीन रेशियो में देंगे। तो ये डेबिट में चला जाएगा, ये किस चला जाएगा, क्रेडिट में। और मैंने पार्ट 1 में तो आपको बताया था इसकी मेरे ख्याल से एंट्री, कि भाई जो आपका रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर या आप गेनिंग पार्टनर बोल दीजिए, गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट में आ जाएगा, और टू डिसीज पार्टनर या डेथ पार्टनर, ठीक है। और ये है आपका न्यू गुडविल का, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अगला क्या बेटा, बैलेंस ऑफ डेथ पार्टनर। आप देखो जब एंट्री कर दोगे तो भैया आपको बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना, हाँ है ना बोलो। तो करना क्या है भाई, डेबिट वाले प्लस और क्रेडिट वाले प्लस, जो डिफरेंस आएगा वो आपका एग्जीक्यूटर में आएगा, और डिफरेंस को माइंड में सेट कर लेना। इधर डिफरेंस आता है तो भाई, अगर इधर डिफरेंस आता है तो यहां लिख देते हैं हम टू राम एग्जीक्यूटर, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो, तो राम डेबिट टू एग्जीक्यूटर, ये लो भैया। तो राम अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा आपका राम एग्जीक्यूटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस हिसाब से आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और पार्ट 3 जो हम करवाएंगे उसमें होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि पेपर में वहीं से आता ही आता है, क्वेश्चन जो भी बनेगा तो, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो हमें जरूर बताना। नमस्ते और जय हिंद।